स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी में। दोस्तों आज के चैप्टर है आपका 6 मौर्य साम्राज्य, जिसकी आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले की जो चैप्टर थे आपका 5वां वैदिक उत्तर काल, उसके सारे वीडियोस जो है कंप्लीट हो चुके हैं। बस एक जो है वीडियो आना बाकी है। आपका एक क्वेश्चन बनता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की स्थिति का वर्णन करें, तो ये वाला क्वेश्चन जो है हो नहीं पाया है। और इसमें जो है कई जो है ना प्रॉब्लम हो रही मुझे करने में, दिक्कत हो रही है कि मेरे पास आंसर तो है बट मैं उसे सही से नहीं कर पा रहा हूँ कि आंसर कैसे लिखे पूरे 20 मार्क्स के। तो इसीलिए मैं रुक गया और वीडियो नहीं जाएगी तो ये भी गलत होगा। इसीलिए मैं क्या है कि छठा चैप्टर उठा लिया हूँ और वो जो आपका क्वेश्चन रह गया है उसका आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा जल्द ही। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 6 मौर्य साम्राज्य। और इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, और हमारे जो चैप्टर है उसमें क्या क्या टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मौर्य साम्राज्य में जो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका जानकारी के स्रोत। जो मौर्य साम्राज्य है उसकी जानकारी की क्या क्या स्रोत है, तो इसमें आपके जो आएंगे ग्रीक और रोमन जो लेखक हैं उनके वृत्तांत। दूसरा है जैन बौद्ध साहित्य, तो इनसे क्या है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है, तो ये आएंगे टॉपिक। अर्थशास्त्र है जिसको कौटिल्य द्वारा लिखा गया, और मुद्रा राक्षस है जिसका क्या है कि विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया था, तो ये टॉपिक जो है ये आएंगे। और अशोक के शिलालेख, तो ये मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत है, और ये आपका पहला टॉपिक है बुक में। दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बारे में देखेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, उनके वंश की परंपरा देखेंगे, और चंद्रगुप्त मौर्य का आरंभिक जीवन और चंद्रगुप्त मौर्य का परवर्ती जीवन कैसा था, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपका दूसरा टॉपिक है। तीसरे टॉपिक में चले तो यहाँ पर है अशोक। तो अशोक के बारे में सभी जानते होंगे, सम्राट अशोक के बारे में देखेंगे हम, उनके थोड़ा बचपन के बारे में देखेंगे। दूसरा टॉपिक होगा इसका जो है आपका अशोक का धम्म। तीसरे में ब्रह संबंधों में धर्म का प्रचार, और चौथा आपका है अशोक की शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अवधारणा। तो ये जो है अशोक के पॉइंट थे, इनके बारे में हम देखेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये जो है आपके टॉपिक है और इन्हीं के क्या है पॉइंट है ये। आगे जो आपका टॉपिक है वो मौर्य प्रशासन है, और इनके बारे में हम देखेंगे केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। आप देख के ही पता लग रहा होगा आपको, केंद्रीय स्तर पे यानी पूरे देश का, प्रांतीय स्तर पे मतलब देश के भाग आप देखेंगे, भारत को ही ले लेते हैं हम, तो केंद्रीय प्रशासन में आएगा हमारा पूरा भारत। प्रांतीय प्रशासन में आएंगे उसके राज्य जैसे मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब ये। और स्थानीय प्रशासन में आता है आपके जो राज्य है उनके ज़िले या जगह। तो इनके बारे में देखेंगे मौर्य के टाइम पे क्या था उनके प्रशासन। अगला टॉपिक है आपका 5वां सामाजिक स्थिति व आर्थिक ढांचा कैसा था मौर्य साम्राज्य का, उसके बारे में देखेंगे। अगला टॉपिक है आपका 6ठा मौर्य की अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या देखेंगे हम, इनके पॉइंट जो है मौर्यकालीन सामाजिक संगठन देखेंगे। मौर्य अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज के बीच संबंध देखेंगे। मौर्यों की सामाजिक कृषक नीति देखेंगे, और व्यापार व उद्योग और कर प्रणाली। तो मौर्य अर्थव्यवस्था में ये पॉइंट थे आपके, ये आपके 4-5 पॉइंट थे। नेक्स्ट है आपका 7वां मौर्य कला और स्थापत्य। इसमें हम मौर्य की जो स्थापत्य कला कैसी थी वो देखेंगे, और उनकी मूर्ति कला कैसी थी उनका वर्णन करेंगे। नेक्स्ट है आपका 8वां लास्ट टॉपिक है ये आपका चैप्टर का, मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो इसमें जो आपके पॉइंट है अशोक की नीतियाँ, विखंडन के राजनीतिक कारण, यानी जो बिखर गए या टूट गए उसके कारण क्या थे, राजनीतिक कारण। अशोक के उत्तराधिकारी, और जो अशोक के बाद जो बैठता है गद्दी पे उसका, उसके बारे में देखेंगे। और आर्थिक कारक इनके पतन के। तो ये सब टॉपिक थे आपके जो आपके बुक में दे रखे हैं, और इनका क्या है कि 1 बाय 1 हम टॉपिक के वीडियो लाएंगे आपको अच्छे से समझाने के लिए। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर जो है एक तरह का चैप्टर 6 का आपका सिलेबस जो है वो हो गया होगा क्लियर। अब जो है हम इन टॉपिक को क्लियर करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें,
और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगी। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन रह गया था 5वें चैप्टर का, वो जल्दी आ जाएगा, तो कोई दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, आपको जल्दी आ जाएगा। और वो ऐसा क्वेश्चन है कि वो बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार, इसीलिए मैंने उसको रोक रखा है, क्योंकि बच्चों को क्या है, उस क्वेश्चन को मुझे अच्छे तरीके से करवाना है। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।